हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनी द मुसाफिर का नया सफ़र टूवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी हम जहाँ रुके हैं दैट इज़ देवप्रयाग, ए ब्यूटीफुल संगम ऑफ दो नदी। आई शो यू, लुक एट दैट। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भगीरथी मिलके माँ गंगा का रूप लेती है। एक ऐसा दृश्य जो दिल को छू लेता है। अद्भुत दृश्य है, बस इसको देखते रहो। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। एंड द व्यू अमेजिंग अमेजिंग, जस्ट एंजॉय इट। बस विल टेक रेस्ट ओवर हियर, विल एंजॉय दिस मोमेंट और अपने सफर में आगे निकल पड़ेंगे जोशीमठ की तरफ। देवप्रयाग से आगे निकलते ही रास्ते में श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग से गुजरते हुए हमने अलकनंदा के साथ साथ सफर का मजा लिया। हर मोड़ पर नए पहाड़ नदी के साथ साथ चलते हुए ऐसा लगता था जैसे हम नेचर की गोद में चल रहे हों। खूबसूरत झरने तो बहुत मडी रोड, बीच में तो कहीं खतरनाक सड़कें भी थी, पर इन सब का मजा अलग था। हर मोड़ हमें एक नई कहानी बताता हुआ चल रहा था और कुछ एडवेंचरस भी थे बीच में। यही मजा है इस सफर का, उत्तराखंड का। यही उत्तराखंड की खूबसूरती है और यही मजा है। बस ये सब करते हुए बारिश के अंदर धीमी धीमी बारिश चल रही थी पूरा दिन। हम पहुंचे धीरे धीरे जोशीमठ। बस ये हसीन सफर से गुजरते गुजरते शाम ढलते ढलते हम लोग पहुंचे विष्णुप्रयाग। 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा, जिसे हम विष्णु गंगा भी कहते हैं, मिलती है धौली गंगा से। एंड द विष्णुप्रयाग, आपको मैं बताऊं, ये इसलिए भी फेमस है। ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे आराधना की थी, यहाँ पे मेडिटेशन की थी। तो उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम पड़ा विष्णुप्रयाग। ये 5 प्रयागों का सबसे पहला प्रयाग विष्णुप्रयाग है। फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग खूबसूरती के आलम में बसा हुआ है। पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा होना शुरू हो गया है। ऋषिकेश से जोशीमठ अंदाजन 10 घंटे लगते हैं। यहाँ पे आने के लिए आप हरिद्वार ऋषिकेश से शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। बसेस आती हैं जो बहुत रीजनेबल हैं, सिर्फ 500-600 रुपया किराया होता है। और अगर आप अपनी खुद ड्राइव करके आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा सुबह 5-6 बजे ऋषिकेश से निकल जाए। अंधेरे में इस जगह पे नहीं पहुंचेगा। दिस इज ऑल सेफ, नथिंग रॉन्ग, बट स्टिल आपके लिए अननोन इलाका है। कहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ पे स्लिपरी रोड है, यू डोंट नो। सो यू शुड रीच बाय द टाइम कि मतलब सनसेट होने से पहले पहुंच जाइएगा। और जहां आपको लग रहा है आपका टैंक आधा हो रहा है, गाड़ी का पेट्रोल टैंक आधा हो रहा है, अपना पेट्रोल फ्यूल जो है फुल करवा के रखिएगा। कहाँ कितनी हिल पे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, दैट यू डोंट नो। सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हम पांडुकेश्वर जा रहे हैं स्टे करने के लिए, बट आई सजेस्ट यू गोविंद धाम, जिसे गोविंद घाट भी कहा जाता है, वहां पे रुकिएगा। दैट इज अ बेटर प्लेस। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहां पे बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम्स भी हैं अलग, डॉर्मेट्री भी है, उसकी अपनी मार्केट भी बहुत बढ़िया है कि अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं यू कैन हैव दैट। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप गोविंद धाम की तरफ रुकिएगा इंस्टेड ऑफ
पांडुकेश्वर या किसी और जगह पे, और गोविंद घाट से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। जोशी मठ की, मतलब ये जोशी मठ के अंडर आता है, पर इस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। एंड दिस इज़ द प्लेस वी आर गोइंग टू स्टे। दैट सुबह के 9:30 बजे के निकले हुए हम लोग अब 8 बजे हम पहुँचे हैं जोशी मठ में। मस्त जर्नी रही, ब्यूटीफुल व्यू, ऑल अमेजिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ जर्नी। कल चलते हैं आगे वैली ऑफ फ्लावर्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कि आगे जैसे जैसे ट्रैक रहेगा आई कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू एंड प्लीज़ कीप ऑन फॉलो अस। ओके माय डियर, गुड नाइट फॉर टुडे, गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। जोशी मठ की सुबह, एक खूबसूरत सुबह। I'll just show you। सामने सारा बादल ही बादल है और ये ऊंचाई पे चढ़े हुए पहाड़। काश में पंछी होता तो इन पे उड़ चला जाता। ऑलवेज से कि ये कौन चित्रकार है जिसने एक खूबसूरत रचना रची है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, एंड दिस इज व्हाट द ड्रीम ऑफ सनीदा मुसाफिर। मी एंड माई वाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, जितना बेस्ट हो सके वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स। And next thing which I'm going to do now today, यहाँ से हम गंगेलिया जाएंगे, वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स। गंगेलिया का जो ट्रैक है that is approximately 9 to 10 kilometer, and I'll promise you I'll try my level best to finish it. As you know that कि मेरा hip joint operated है, so for me it's not that easy, but I'll promise you with all your good wishes I'll try my level best. Surely I will try my level best कि बिना पोनी के पैदल चलने की कोशिश करूँगा। हार गया तो अलग बात है यार, पर आपकी विशेष रहेंगी तो पक्का करेंगे, दोनों करेंगे। उनको लेके मुझे कॉन्फिडेंस है, अपने थोड़ा सा हिप जॉइंट को लेके थोड़ा बहुत मन में मुझे डर रहता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो आई नीड गाइस योर विशेस, गिव मी दोज गुड विशेस so that I can do that track very well without any issues. And how lovely is this, how lovely, how beautiful is this जोशी मठ उत्तराखंड के अंदर। how amazing is this place। so सनीदा मुसाफिर का ये सफ़र स्टार्ट करते हैं। look at that, good morning। सुबह सुबह सफर हमारा शुरू हो गया है। पांडुकेश्वर से हम गोविंद घाट की तरफ निकलेंगे। सबसे पहले यह हार्डली कोई 5 मिनट का ही रास्ता है। हिल से हमें नीचे की तरफ जाना है, वहां से सुमो या बलेरो मिलेगी हमें पुलना गांव तक के लिए। दे टेक 50 रुपीज पर पर्सन और हमें पुलना गांव पे पहुंचाएंगे। पुलना गांव से हमें जो मेन डेस्टिनेशन है, द सेंटर ऑफ ऑल दोज प्लेसेस, हेमकुंड टेम्पल या वैली ऑफ फ्लावर, दैट इज द गंगेरिया वैली। यहाँ से अंदाजन 10 से 12 किलोमीटर है, वहां जाना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सारा जो है वैली ऑफ फ्लावर एंड द हेमकुंड एंड दिस ट्रैक, ये सिर्फ जून से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। उसके बाद दिस वैली इज कवर्ड अंडर स्नो। लुक एट दैट, क्या खूबसूरत जगह होगी जो सिर्फ इतने टाइम के लिए खुली हुई होती है। चलें सफर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ना सामने, बस यहीं पे हमें जाना है। इस उम्र में यही तकाजा एक करना है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉइंट, बस ये तो बिगनिंग है माय डियर फ्रेंड। दिस इज जस्ट द
beginning. So look at that. चलेंगे पक्का है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बस ये गुनगुनाते हुए इस सफर पे चल पड़े कि हम ये ट्रैक करके दिखाएंगे। वी आर नॉट ए ट्रैकर बट विल डू इट। और आपको एक बात बताऊं, पहला 1 किलोमीटर बहुत बैंड बजती है, पर आप पहला 1 किलोमीटर कंफर्टेबली कर गए, देन यू विल कीप ऑन। पीछे देखो, वादियां हैं, इतने प्यारे झरने हैं, देन यू कीप ऑन। Just enjoy this journey. I'll just show you the videos of this. सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। डरना नहीं है, इन्हीं वादियों में खो जाना है। इन वादियों में आए और नहीं खोए तो फिर क्या किया, आए किस लिए? ये बादलों से भरा समा, ये कुछ भी दिख नहीं रहा, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, बादलों में भरा हुआ, झरनों की आवाजें। इन वादियों में खो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। यू जस्ट एंजॉय इट, जस्ट फील लाइक कि हमें थकावट हो ही नहीं रही है जब आप इन वादियों में खो जाएंगे तो। ये गुनगुनाते झरने गुनगुनाते चले जा रहे हैं, अंत नहीं है इनके संगीत का, बस इस संगीत में डूब जाओ। और ऐसी जगह में आपको खाने को मिले, इससे महंगी, इससे प्रीशियस, इससे खूबसूरत जगह नहीं होगी। आपने जितने भी 5 स्टार होटल्स में खाए होंगे, बट दिस इज द बेस्ट प्लेस खाना खाने के लिए। चल मुसाफिर चल। फ्रेंड्स, रास्ते में आपको ऐसे झरने मिले तो पानी पीते हुए चलिएगा। दिस वाटर इज द फुल ऑफ एनर्जी, जो आपकी थकावट को दूर करता रहेगा। बस दूर के झरनों में मत जाइएगा, तब दोज वर अचीवेबल, सिर्फ वहीं पानी पीजिएगा। बस यात्रा करते करते हम पहुंच गए गंगेरिया शाम के 6 बजे। सुबह के 10 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था, शाम के 6 बजे बिल्कुल गंगेरिया पुलिस चौकी के सामने हम पहुंच चुके हैं। I'll tell you little bit about this गांव, जो कि सिर्फ आप कह लीजिएगा जून से अक्टूबर तक खुलता है। ये एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर गांव है, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहब का बेस पॉइंट कहलाता है। सबसे पहले यहाँ से दोनों जगह के लिए ट्रैकिंग रूट स्टार्ट हो जाता है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ यही एक जगह है जहाँ आपको स्टे, फूड और बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है जहाँ पे हॉल और रूम्स आर अवेलेबल। स्टे में मैं अगर कहूँ रूम्स की होटल के अंदर, तो अंदाज़न 2-2.5 हज़ार से यहाँ पे होटल चार्जेस शुरू हो जाते हैं और आपको मिल जाता है। बहुत ही एक अच्छी सी पीसफुल जगह है। आपकी जैकेट्स गीली हो गई हैं, शूज़ गीले हो गए हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स अवेलेबल हैं जो उनको ड्राई करके देती हैं। देयर चार्जेस वेरी, 200 रुपये पर जैकेट और पर शूज़ दे टेक इट। बस ऐसे ही पूरी यात्रा करते हुए हम पहुंचे। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन विल हैव इट डिनर। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, लुक एट दैट। ये रात का खाना हमारा कहाँ हो रहा है? एक शेड में खाना हो रहा है। सामने जितने भी पहाड़ हैं कोई विजिबिलिटी नहीं है। वैसे खाना हम सब खा चुके हैं, मैं ये तब शूट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पूरी तरह थके हुए थे। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर था जो हम लोग चले हैं। 12 to 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का हम एरर ले रहे हैं क्योंकि सबके स्टेप्स अलग अलग हैं। 15 किलोमीटर हम लोग चले हैं। अमेजिंग एट दिस माई रिटायर्ड एज एंड माई वाइफ, वी बोथ डिड इट। सो कैसे रही हमारी ट्रैकिंग, कैसे रही हमारी पूरी, पहले बताओ। ट्रैकिंग इतनी लाजवाब रही है, इतनी लाजवाब रही है। भले हम पीछे थे लेकिन हम पीछे से भी आगे थे। ठीक है, हम बैक बेंचर्स थे लेकिन वीवर, मतलब हमने सबको
पीछे से कवरेज दिया है और सर और मैडम ने बिल्कुल आगे से कवरेज दिया। इनके लिए रियली हम लास्ट में एक दिन जो भी लास्ट डे रहेगा एक सॉन्ग पूरा बनता और एक गरबा बनेगा पर सर आपके थैंक यू रियली, क्योंकि आप अप्रिशिएशन के लायक हैं सर कि इन सब के बाद, इतनी तकलीफों के बाद आप लोगों ने सबसे आगे हमें लीड किया। थैंक यू I'm really thankful to you। इतनी एनर्जी लेकिन आपको भी कहना पड़ेगा कि हमने पीछे से बैकअप बहुत अच्छा दिया, तभी आगे वाले अपने गियर में थे। तुम्हारे जोश से मैं पूरी टीम का एंड इवन माय फॉलोअर्स उनकी विशेस की वजह से आई एम डूइंग इट। अदरवाइज विद द हिप जॉइंट ऑपरेशन दिस ट्रैक ऑफ 14 किलोमीटर इज नॉट दैट इजी, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सो not मच, that easy. थैंक यू। थैंक यू। सो गुड नाइट फॉर टुडे। कल चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर पे और वहां पे एंजॉय करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ रहो, यू विल एंजॉय इट, आई एम टेलिंग यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबह गंगेरिया के अंदर सनीदा मुसाफिर के साथ। लुक एट द ब्यूटी, दिस इज अमेजिंग, देयर इज नो एंड। ऑलवेज से कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी। सुबह के 6 बजे हैं, मैं अपने होटल की छत पे हूँ एंड लुक एट द व्यू। बस अगले आधे घंटे के अंदर हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए निकलेंगे। एक अच्छी सी ठंड है। कल पूरे दिन की सच जो हमारी 12 किलोमीटर की ट्रैक थी, उसके बाद वी आर कंफर्टेबल, नॉट ए बिग इशू। और बस अब चलते हैं इस ट्रैक पे, इस खूबसूरत ट्रैक पे जो वर्ल्ड के कुछ फेमस ट्रैक्स के अंदर फेमस है। दिस इज़ वन ऑफ दैम एंड दैट वी विल डू इट। नॉट ओनली मी, आप लोग भी मेरे साथ हैं। ओके, सो विल मूव, बट बिफोर दैट आई विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल इज दिस प्लेस। See this. I'll show you कि मैं कितनी खूबसूरत वैली के बीच में हूँ। चलिए दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर की जर्नी शुरू करें। वैली ऑफ फ्लावर की जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। टू द स्टार्ट विद एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पे 150 रुपीज़ पर पर्सन यू हैव टू पे। 7 बजे ये चेक पोस्ट खुल जाती है और 1 बजे के बाद यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाती है, बिकॉज यू हैव टू रीच बैक बाय 5 o'clock। 5 बजे से पहले आपने वापस आना है, तो 1 बजे ये एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाती है। एकदम स्टीप ट्रैक है ये, सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। वैली ऑफ फ्लावर अंदाजन 12,000 फीट की हाइट पे स्थित। इसका पहली बार मेंशन जो है 1931 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ ने किया था। जब वो नंदा देवी की यात्रा के दौरान निकल रहे थे तो एक्सीडेंटली वो यहाँ पहुँच गए एंड ही फाइंड इट आउट सच ए रंग बिरंगी फूलों से भरी हुई एक पूरी वैली। और उसके बाद उन्होंने इसकी रिसर्च स्टार्ट की और इस पर एक किताब भी लिखी। ये इतना खूबसूरत ट्रैक है। जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, आपके साइड्स में इतने खूबसूरत झरने आते हैं, अमेजिंग व्यू तो है ही है। और इन झरनों में खासकर रुक के जो पानी पीने का मज़ा है, दैट इज अमेजिंग। इतना स्वीट, ठंडा, फुल ऑफ एनर्जी दैट कीप्स ऑन, मतलब आपको और एक अलग एनर्जी देता है। कांट एक्सप्लेन द थिंग्स। ये इतना सुंदर है, बादलों में घिरा हुआ ये व्यू और ये ट्रैक, ये यात्रा आपको रियलाइज नहीं होने देती कि आपकी क्या एज है। राइट एट दिस एज वी आर डूइंग दिस एंड हमने इससे पहले ट्रैक नहीं किया। सो वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, आई कैन से यू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इट कि 1982 में इसको पहली बार नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया इसको। बस तब से ये बहुत चर्चित में है और अब बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे फ्रॉम आई कैन से दैट कि जून से लेके सितंबर तक यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए बहुत आते हैं लोग। ये भरा होता है फूलों से इस टाइम पे।
यहाँ हजारों वैरायटीज के वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं, जैसे ब्लू पॉपी, ड्रम कमल, कोबरा लिली, ऑर्किड्स, मैरीगोल्ड्स. यू विल फाइंड लॉट ऑफ ओवर हियर. सो एंजॉय कीजिएगा इस वैली ऑफ फ्लावर के व्यू को मेरे साथ. वैली से राइट, ये जो सामने हम देख रहे हैं ये जो हम सामने देख रहे हैं ये क्या है? जॉन इधर? मार्गरेट, दो बहनें थी, वो अपनी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे कुछ रिसर्च करने आई थी. अच्छा बॉटनिस्ट थी वो, अच्छा. ठीक है ना. तो लंदन यूनिवर्सिटी से आ रखे थे वो यहाँ पे रिसर्च Right. करने के लिए. तो वहाँ पे जाके वो किसी फ्लावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट तोड़ना चाह रही थी उनको. हाँ हाँ. तो स्लिप हुई तो नीचे गिर गई वहाँ से वो. ओह गॉड. तब उनकी वहाँ उस वजह से डेथ हो गई. अच्छा कुछ वीक्स बाद उनकी बहन आई, तब उनके जो बहन थी उन्होंने वहाँ पे उनके मेमोरियल पे उनकी कब्र बनवाई है. वो क्या यहाँ पे? अच्छा. आगे उधर वहाँ है, धुंध में है वो. अब ये धुंध में एक्चुअली धुंध से पहले दिखाई दे रहा था, आप अभी जा सडनली सकते हैं, धुंध आ उधर से गया. आगे जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत आगे है. सडनली धुंध आ गया तो अब दिखाई नहीं दे रहा है. जी जी. राइट, भी कुछ मुझे इन फूलों के बारे में भी बताओ. ये कौन सा फूल है? सर ये पर्पल वाला आप देख रहे हैं, फ्लैगेरिया है. फ्लैगेरिया. जी. ये आपने व्हाइट कलर में ऐसे बहुत देखे होंगे, व्हाइट हाँ, एंड ये white येलो. वाले, ये हाँ. ऑर्चिड्स है. ये ऑर्चिड्स हो गए. जी. राइट. और आपने येलो कलर के फूल देखे होंगे, यहाँ दिख नहीं रहे, गोल गोल से. हाँ राइट, वो नीचे गए. वो थे क्या नाम था उसका? टॉर्सम उनका नाम था, टॉर्सम. अच्छा. जी. अभी तो मेन सच यही है. फ्लावर है, 4-5 यहाँ पे पर्पल, येलो एंड. फाइन फाइन. जी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फाइन. लुक एट दैट. लाइक माई ब्रीदिंग इज़ नॉट दैट गुड कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता सकूं, बट यू आर सनी द मुसाफिर राइट नाउ एट द पीक ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर. दिस इज़ अमेजिंग. 4 किलोमीटर की जो ये ट्रैक है, ओह अमेजिंग. बहुत छोटी सी है, कह लो 2 फीट की है, चौड़ाई 2 से 2.5 फीट की. उसमें चलते हुए निकल के आना है. पर पहुंच के जो यहाँ पे एक व्यू है, ओह हो बिंदास. और ये सारे बादल आ चुके हैं इस टाइम पे. ये बादल हटते हैं तो दोबारा व्यू दिखाऊंगा मैं आपको. राइट माय डियर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, खाने को गंगेरिया से ही लेके चलिएगा. यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी पॉलीथीन या कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं फेंकिएगा. ये बहुत खूबसूरत जगह है. फ्रेंड्स, ये 4 किलोमीटर जाने का ट्रैक, 4 किलोमीटर आने का ट्रैक, 8 किलोमीटर का ट्रैक. दिस इज अ स्टीप ट्रैक. इट्स नॉट दैट इजी. ब्रीदिंग बिल्कुल आपकी रुकती है. थोड़ा सा रेस्ट करते हुए चलिएगा. यू विल एंजॉय इट बिकॉज बहुत खूबसूरत जगह है. एंड अब हम जब वापस निकल रहे हैं तो गंगेरिया की तरफ 2 नदियों का एक छोटा सा संगम दिखाई देता है हमें. एक पुष्पावती रिवर जो वैली ऑफ फ्लावर से आ रही है, लक्ष्मण गंगा जो हेमकुंड साहब से आ रही है. इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है और उसका नाम फिर लक्ष्मण गंगा ही बन जाता है. और ये लक्ष्मण गंगा जो है गोविंद घाट में जाके अलकनंदा रिवर से मिलती है. बहुत खूबसूरत संगम की कहानियां हैं हमारे उत्तराखंड की. सो लवली, सो लवली. और ये एक हमारी अमेजिंग जर्नी रही वैली ऑफ फ्लावर्स की. एट दिस एज, एट द एज ऑफ 58, वी डिड इट, वी लव इट. आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा. और कल चलेंगे हम हेमकुंड साहब. थैंक्स फॉर ऑल दैट माय डियर फ्रेंड्स.